प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आइडिया समिट को संबोधित उन्होंने किया। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इस समिट का आयोजन कर रहा था। इस साल यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल के गठन के 45 साल पूरे हुए। इस मौके पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम मोदी कार्यक्रम में भारत और अमेरिका के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इंडिया आइडिया समिट में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईज ऑफ बिजनेस की तरह ईज ऑफ लिविंग भी जरूरी है। कोरोना महामारी ने दुनिया को सीखने का मौका दिया। भारत दुनिया में अवसरों के देश के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत में इस वक्त 50 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। ये भारत के कृषि क्षेत्र में निवेश का शानदार मौका है। भारत को आपको ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए भारत आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आइडिया समिट को संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के उड्डयन क्षेत्र में निवेश करने का यह आदर्श मौका है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बीमा के क्षेत्र में निवेश की अपार गुंजाइश है। अमेरिका से इस साल $40 अरब का निवेश हुआ है। यूपी पुलिस ने बकरीद के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। यूपी पुलिस का कहना है कि बकरीद का त्योहार घर पर ही मनाएं। इसके साथ ही बकरीद की गाइडलाइंस के अनुसार धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ ना हो, लोग एक साथ जमा ना हो, इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी। खुले स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। खुले में मांस ले जाने पर भी रोक है। चीन से जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, किसी भी वक्त तैयार रहे वायुसेना, चीन से सतर्क रहने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा राजस्थान का सियासी घमासान। सचिन पायलट ने दाखिल की कैवियट। कहा, हमारा पक्ष सुने बिना कोई फैसला ना दे। पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार को सीएम योगी ने 10 लाख रुपयों की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पत्नी को नौकरी और बच्चों को फ्री पढ़ाई की भी मांग मानी गई। एसएसपी ने कहा है कि सीयू को अब जांच सौंपी गई है। पत्रकार की हत्या मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना। साथ ही लिखा कि वादा था रामराज का, दे दिया गुंडा राज। पत्रकार की मौत मामले पर मायावती ने भी ट्वीट किया और लिखा है कि हर प्रकार के गंभीर अपराधों की बाढ़ लगातार जारी है। यूपी में कानून का नहीं जंगल राज चल रहा है। साथ ही लिखा कि कोरोना वायरस से ज्यादा अपराधियों का क्राइम वायरस हावी है। जनता त्रस्त है, सरकार इस ओर ध्यान दे। लखनऊ में 2 महिलाओं के आत्मदाह मामले में इलाज के दौरान साफिया ने दम तोड़ दिया है। दरअसल लोक भवन के बाहर 17 जुलाई को मां बेटी ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। बेटी का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि नाली के विवाद में न्याय न मिलने पर खुद को दोनों ने आग के हवाले कर दिया था। जय वाजपेयी की फॉर्च्यूनर में विधायक का पास लगा हुआ मिला। ऐसा माना जा रहा है कि किसी विधायक का पास स्कैन कराकर जय वाजपेयी ने अपने रुतबे के लिए इसका इस्तेमाल किया। आपको यह भी बता दें कि बिकरू कांड के बाद 3 लावारिस कारें मिली थी। तीनों कारें 15 दिन से काकादेव थाने में खड़ी हैं। बता दें आपको कि अब पुलिस का यह कहना है कि यह पास फर्जी है। जय वाजपेयी की गाड़ी पर विधानसभा पास का मामला एक नया मूड है। असले के बाद अब गाड़ी के पास की फाइल भी गायब हो गई है। बताया जा रहा है कि विधानसभा पास की फाइल सचिवालय से गायब हो गई। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जय वाजपेयी भगवान है जो ईश्वरीय शक्तियों से सबूत मिटा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि या तो सरकारी पदों पर बैठे लोग अपनी कुर्सी से गद्दारी कर रहे हैं। कानपुर शूटआउट को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल दबिश से 37 मिनट पहले एफआईआर दर्ज कराई गई थी। राहुल तिवारी की तरफ से केस करवाया गया था। आपको बता दें कि दबिश के दौरान 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कमीशन का गठन। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में जांच सौंपने का आदेश दिया। 1 हफ्ते में जांच शुरू करने को कहा है। विकास दुबे से जुड़ा एक और नया खुलासा। विकास के गुर्गे ने ही रची थी साजिश। पुलिस के बड़े ऑफिसर के साथ थी जय की मिलीभगत। राहुल तिवारी के साथ जय ने मिलकर कराई थी एफआईआर।
अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद सख्त सरकार एटा में बर्खास्त किए गए 7 फर्जी शिक्षक फर्जी दस्तावेजों पर कर रहे थे नौकरी। नवनिर्वाचित 45 राज्यसभा सदस्यों का हुआ शपथ ग्रहण। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुआ समारोह। 45 में से 36 ने पहली बार ली राज्यसभा सदस्य की शपथ। राजा मानसिंह हत्याकांड में दोषियों की सजा का ऐलान। 11 पुलिस कर्मियों को हुई उम्र कैद। मथुरा जिला कोर्ट की जज साधना रानी ठाकुर ने यह सजा सुनाई। बाबरी मस्जिद मामले में कल होंगे अहम बयान दर्ज। मुरली मनोहर जोशी सीबीआई की विशेष अदालत में दर्ज करवाएंगे बयान। 32 आरोपियों में से एक आरोपी है जोशी। देश में 11,92,000 के पार हुए कोरोना के आंकड़े। 24 घंटों में 37,724 नए मामले आए सामने। अब तक देश में 28,732 लोगों की जान भी गई है। यूपी में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े। 24 घंटों में आए 2,308 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 55,588। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर संतों ने विरोध जताया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह शुभ मुहूर्त नहीं है। वाराणसी में उन्होंने कहा कि बिना किसी मुहूर्त के निशिद्ध मास में राम मंदिर के शिलान्यास से बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। 5 अगस्त के दिन भाद्रपद मास और द्वितीय तिथि है। इस माह में हमारे यहाँ किसी तरह के घर का काम करना मना है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सभी शास्त्रों में भाद्रपद में नया काम नहीं करने के लिए कहा गया है। चंदौली में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लोगों में सनसनी सी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों ने जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। लखनऊ में उधारी मांगने पर दबंगों ने एक महिला और उसके पति को जमकर पीटा। पीड़ित का आरोप है कि बेखौफ बदमाश हर दिन मारपीट किया करते थे। जब बदमाशों को उधार देने से इनकार किया जाता है तो वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में समारोह में दबंगों की खुलेआम दबंगई देखने को मिली। दबंग अवैध हौसलों से फायरिंग करते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी है। खुलेआम फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रही है। कानपुर में एक गालीबाज दारोगा ने मास्क नहीं लगाने पर युवक के साथ अभद्रता की। पहले युवक को पीटा, फिर गालियां दी। आपको बता दें कि खुद दारोगा बिना मास्क के नजर आ रहा था। हापुड़ में महिला कर्मचारी का बुजुर्ग को चप्पल से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। विद्युत विभाग के एसडीओ कार्यालय में तैनात महिला कर्मचारी ने बुजुर्ग की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने जल्दी काम करने के लिए कह दिया। इसी पर महिला कर्मचारी को गुस्सा आ गया और उसने बुजुर्ग की पिटाई करनी शुरू कर दी। मामला गरमाने के बाद से महिला कर्मचारी फिलहाल छुट्टी पर चल रही है। गोंडा में रास्ते में पानी भरने की वजह से परिजन वृद्ध को चारपाई पर अस्पताल लेकर गए। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल चारों चोर चोरी की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से अवैध असलहा और कारतूस बरामद किए गए। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के साथ 4 साथी फरार हो गए। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों पर 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कौशाम्बी में खेत के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट पुलिस चौकी के पास बीच सड़क पर हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में महिलाएं भी शामिल थी। दोनों पक्षों के 6 लोग इसमें घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आगरा में पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच मारपीट हो गई और झड़प में गोलियां तक चल गईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वर्तमान प्रधान ने बताया कि गांव में विकास कार्यों से परेशान होकर पूर्व प्रधान ने हमला किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई।
अलीगढ़ में एक दुकान पर हंगामा हो गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर जमकर चाकू और लाठी डंडे बरसा दिए, जिसमें बाप बेटा घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घायलों को जिला अस्पताल लेकर गई है। वहीं तनातनी के माहौल को पुलिस ने शांत भी करवाया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फतेहपुर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झड़प के दौरान लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए और इस खूनी संघर्ष में करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। रामपुर में राशन डीलर राशन को भरकर बेचने जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और गाड़ी में 25 कट्टे भरे हुए मिले और राशन डीलर की दुकान पर जाकर स्टॉक चेक किया गया तो स्टॉक भी कम मिला। पूर्ति निरीक्षक ने केवल राशन डीलर को कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ दिया। आरोपी राशन डीलर के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यहां आम लोगों में नाराजगी है। उधम सिंह नगर के डीएम पर विधायक ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया और विधायक ने ईमेल के जरिए नोटिस भी भेजा। विधायक का कहना है कि सूचना मांगने पर डीएम ने अपमानित किया। साथ ही कहा कि आपकी याददाश्त कमजोर है। उधम सिंह नगर के एसएसपी और अपराधियों को सरेंडर या एनकाउंटर करने की वो चेतावनी दे रहे हैं। नवनियुक्त पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने कहा है कि उनके क्षेत्र के सभी 45 अपराधी 15 दिनों के अंदर सरेंडर कर दे, नहीं तो उनको पुलिस एनकाउंटर में मारा जा सकता है। यह भी बताया कि सभी 20,000 और 10,000 रुपयों के समेत अन्य इनामी बदमाशों को चेतावनी दी गई है कि वो आत्मसमर्पण कर दें। रामपुर में पुलिस ने रेप मामले में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया। दरअसल जंगल से चारा लेने गई नाबालिग लड़की से तमंचे की नोक पर दुष्कर्म किया गया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने गई पीड़ित परिवार को पुलिस ने थप्पड़ भी मारा। और जब मामला उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक जा पहुंचा तो राज्य दर्जा मंत्री ने गांव पहुंचकर पीड़ित के बयान दर्ज करवाकर उन्हें इंसाफ का आश्वासन दिया। एटा में मनचले युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राह चलती दो लड़कियों से छेड़खानी की और विरोध करने पर दोनों लड़कियों के बीच रोड पर ही पीट डाला। और जब पीड़ित परिवार थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा तो थानेदार ने आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को ही थाने में बंद कर दिया। रामनगर वन परिसर में रहने वाले 12वीं के छात्र आशीष ने कोरोना संकट के बीच कोरोना बचाव के लिए कम लागत में हैंड सैनिटाइजर मशीन बनाई। आपको बता दें कि आशीष रावत ने कोरोना को देखते हुए स्वचालित ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाई है, जिसकी लागत 1200 से 1500 रुपए है। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत कार्यालय में बाजपुर तहसीलदार और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में भारत सरकार से चली जीविका संरक्षण और विक्रय विनियम योजना के अंतर्गत ठेला रेहड़ी पर सब्जी फल बेचने वाले लोग जिनकी जीविका इसी के आधार पर चलती है, उन लोगों के लिए केंद्र सरकार ने योजना चालू की है। इस योजना में उत्तराखंड के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इसे चालू किया जाएगा। रुद्रपुर में दरअसल सैनिटाइजर और मास्क बनाकर लोगों को बांटकर एक संदेश देने का काम कर रहे हैं बच्चों ने बिना किसी की मदद से अपने हाथों से मास्क और हैंड सैनिटाइजर बनाया और पैदल चलने वाले राहगीरों और वाहनों से आने जाने वाले लोगों को रोककर मास्क और सैनिटाइजर बांटे। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गूगल सीईओ सुंदर पिचई को लिखा है खत। उत्तराखंड के आईटी सेक्टर में निवेश करने के लिए अनुरोध किया है। सीएम बोले हर तरह सहयोग करने के लिए वो तत्पर है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस कांस्टेबल मंजीता के सुसाइड का सीबीसीआईडी से जांच का आदेश दिया है। इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने सीएम से मुलाकात कर मंजीता की सुसाइड की जांच की मांग की थी। उन्होंने सीएम को बताया कि उनके परिवार का कहना है कि मृतका किसी आपराधिक षड्यंत्र का शिकार हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। देहरादून में पुष्पांजलि बिल्डर के मालिक दीपक मित्तल पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे पहले दीपक मित्तल पर 2 मुकदमे पुलिस ने पहले भी दर्ज किए थे। दरअसल बिल्डर ने मर्चेंट नेवी में काम कर रहे एक शख्स से पैसा लेने के बावजूद उसका फ्लैट किसी दूसरे शख्स को बेच दिया। साथ ही पुलिस ने बताया कि लगातार पुष्पांजलि बिल्डर के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। आगरा में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम रोडवेज बस से टकरा गई, जिसके बाद डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर बाहर निकाला गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया।
बाराबंकी में बाढ़ परियोजनाओं में लापरवाही का मामला सामने आया है। जल शक्ति मंत्री के निरीक्षण का भी असर नहीं देखने को मिला। दरअसल 2 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि तय समय पर तटबंध के काम पूरे नहीं किए गए। तय समय तक महज 5 से 10% ही काम हो पाया। कुंभ के कार्यों को लेकर शहरी विकास मंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, लेकिन मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी बैठक से नदारद रहे, जिसके बाद नाराजगी जताते हुए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बैठक को स्थगित कर दिया और अगली बैठक में सभी अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए। कानपुर के हैलेट अस्पताल में आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्सों ने यह काम बंद किया। नर्सों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्वारंटीन सेंटर की बदहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं कि स्टाफ के पॉजिटिव आ जाने के बाद भी सैनिटाइज नहीं हो रहा। इसके साथ ही स्टाफ नर्सों ने उचित सैलरी न मिलने का आरोप लगाया। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन के समझाने पर नर्स स्टाफ फिर से काम पर लौट आया। मिर्जापुर कोतवाली इलाके में गड्ढे में नहाते समय डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। दरअसल घर से भैंस चराने निकले देवनारायण और सतीश कुमार भैंस चराते समय पास के ईंट भट्टे के पास मिट्टी खनन से बने गड्ढे में जमा पानी में भैंस उनकी घुस गई, जिसे निकालने के लिए उसके पीछे पीछे दोनों बच्चे पानी में घुसे और गड्ढे में डूब गए। जालौन के चुरखी थाना इलाके में कुछ लोगों ने खेत में सो रहे किसान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत की रखवाली के लिए किसान खेत पर ही रहता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच तफ्तीश फिलहाल जारी है। उधर मथुरा में चप्पल कांड में बीजेपी पार्षद दीपिका सिंह गिरफ्तार हैं। दीपिका सिंह के साथ पति पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही थी। बताते चले कि दीपिका सिंह ने मीटिंग में नगर आयुक्त की चप्पलों से पिटाई की थी। अलीगढ़ के क्वारंटीन सेंटर में एक युवती ने स्टाफ पर रेप के प्रयास का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। युवती ने अपने परिवार को सूचित कर हॉस्पिटल डॉक्टर स्टाफ पर बलात्कार करने के प्रयास का आरोप लगाया। आनंद फानन में मौके पर एसीएम सेकंड, सीएमओ और क्षेत्राधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मामले पर एसीएम द्वितीय ने जांच कर जिला अधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। उन्नाव के नगर कोतवाली इलाके में 2 महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि झाड़ियों में कई दिन पुराने शव मिले। स्थानीय लोगों की सूचना पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बाराबंकी में छेड़खानी से तंग आकर एक छात्रा ने सुसाइड कर ली। 10वीं कक्षा की छात्रा ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। दरअसल आए दिन उसे कुछ मंचले परेशान किया करते थे। 2 दिन पहले ही छात्रा के परिजनों और मंचलों के बीच कहा सुनी हुई थी। मंचलों ने छात्रा के घर वालों से मारपीट भी की थी। वहीं आत्महत्या के बाद पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आगरा में अस्थायी जेल से 4 बंदियों ने भागने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कैदी खिड़की तोड़कर भाग रहे थे। कैदियों के शोर मचाने पर पीएसी जवान ने कैदियों को दबोच लिया। आपको बता दें कि चारों कैदी अलग अलग मामलों में अस्थायी जेल में बंद हैं। गाजीपुर के रोजा इलाके में अचानक सवारियों से भरी ई रिक्शा सड़क पर पलट गई। ऑटो में सवार लोगों को मामूली चोटें आई। बारिश के पानी से लबालब भरे NH 31 की घटना बताई जा रही है। बारिश की वजह से इस सड़क में गड्ढे हो गए हैं, जो इन दोनों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चमोली में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर वैकल्पिक मार्ग से लोग आवाजाही कर रहे हैं। इस रास्ते से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसे लेकर डीएम ने लोगों से अपील की है कि 200 मीटर की दूरी पर पुलिया बनाई गई है, इस्तेमाल उसका किया जाए। कौशाम्बी के कोखराज थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में जमकर लात, घूंसे, लाठी, डंडे चल गए। बताया जा रहा है कि खेत की मेड़ के विवाद को लेकर मारपीट हुई और मारपीट में महिलाएं समेत अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के 20 बीघा में शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने बरसाती पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया, जिसके चलते भारी बारिश में एक मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान दीवार की चपेट में घरों में सो रहा कोई शख्स नहीं आया। हैरानी की बात यह भी है कि 20 बीघा इलाके में यह समस्या काफी लंबे वक्त से बनी हुई है।
बागपत में बड़ौद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709B से मुखबिर की सूचना पर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध असलहा भी बरामद किया। पकड़ा गया बदमाश सचिन बड़ौद कोतवाली के टॉप 10 सूची में दर्ज है और उस पर 31 मुकदमे दर्ज है। आगरा पुलिस ने बम ब्लास्ट का खुलासा किया है। पुलिस ने बम ब्लास्ट में शामिल रज्जू जैन सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जाटनी बाग में जमीन के विवाद को लेकर बम ब्लास्ट किया गया था। रज्जू जैन ने कैंपस को खाली कराने के मकसद से बम ब्लास्ट करवाया था। चंदौली में लॉकडाउन में भी तस्करों के हौसले बुलंद है। सदर कोतवाली और स्वाट टीम ने 460 पेटी अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा। पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब की कुल अनुमानित कीमत 48 लाख रुपयों से ज्यादा की बताई जा रही है। यह शराब बिहार पहुंचाई जानी थी। पुलिस ने तस्करों के पास से अवैध असलहा भी बरामद किया।